पे बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। तो 2 दिन के दौरे पर और आज दूसरा दिन है। और आज की अगर बात करें तो रोहतास और उसके बाद से बेगूसराय में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जहां पर जो जिले के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत होगी, जिले के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। किस तरीके से ये दौरा अहम है और आज क्या कुछ होने वाला है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बाकी है और बिहार में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरों का दौर तेज हो चुका है। इसी क्रम में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पटना पहुंचे। बिहार बीजेपी के नेताओं ने होटल मौर्या में उनका भव्य स्वागत किया। जाहिर बात है कि माननीय गृह मंत्री जी का आना सदैव पूरे बिहार प्रदेश के लिए खुशी की बात होती है। बुधवार को पटना में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत की। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। डेहरी ऑन सोन में होने वाली बैठक में रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया पूर्वी, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद के नेता शामिल रहेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे के करीब बेगूसराय में होने वाली बैठक में पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय के नेताओं के साथ अमित शाह चर्चा करेंगे। गृह मंत्री जी का बराबर दौरा होता है कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन संगठन को लेकर के। इन दोनों बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों के साथ संगठन के नेता, जिलों के प्रभारी के साथ साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इन बैठकों में चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह की ये बैठकें बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, शाहबाद और मगध को साधने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में वो पहले रोहतास जाएंगे, फिर उसके बाद बेगूसराय जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही बिहार चुनाव में किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, कैसे जनता को साधना है, किन किन मुद्दों को उठाना है, इस पर भी चर्चा होगी, जिस पर वो कार्यकर्ताओं के साथ, जो बीजेपी कार्यकर्ता है वहां पर उनके साथ सीधे बैठेंगे और बैठकर बातचीत करेंगे। अब इसे लेकर के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो काफी ज्यादा उत्साहित है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है इसे लेकर के। सर, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण और चुनाव की गुरु मंत्र देने आए? कल रात्रि में ही भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पटना आगमन हुआ है और अभी डेहरी ऑन सोन में, डेहरी में 11:30 बजे से बैठक आदरणीय गृह मंत्री जी लेंगे। करीब 2500 हमारे कार्यकर्ता, जो कि मंडल से लेके, प्रखंड से लेके और प्रदेश स्तर के उस क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ उनका गहन बैठक होगा, समीक्षा होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा होगी। और फिर माननीय गृह मंत्री जी वहाँ से बेगूसराय जाएंगे, जहाँ पर बरौनी में 10 जिला के कार्यकर्ता, यानी 10 जिला संगठन शाहबाद और मगध का और 10 जिला संगठन हमारा मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल के कुछ भागों का, और कार्यकर्ताओं के साथ उनका विस्तृत चर्चा है। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में वो सभी लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति पर विचार और उनका निर्देश प्राप्त होगा। और आज तेजस्वी भी जो है बेगूसराय से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने लगा। अब उनके पास क्या विजन है? कल आपने देखा कि बाढ़ में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवनी पर
जो रथ निकाला गया है तेजस्वी यादव जी के सामने में उनके कार्यकर्ताओं ने उस पर पथराव किया। इनका संस्कार, इनका स्वभाव बिहार की जनता जानती है। ये अपहरण का, गुंडा राज का और बिहार में बिहारी को बदनाम करवाने का, इसकी यात्रा निकलवा रहे। एनडीए 225 का लक्ष्य लेके चल रहा है, क्या इस लक्ष्य को भेद लेंगे आप लोग? और महागठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, खासतौर पे आरजेडी को कितनी सीटें आने जा रही है? क्या आप राजनीतिक रूप से चीज़ों को भापते हैं, समझते हैं, तो आरजेडी के खाते में कितनी सीटें आएगी इस बार? देखिए, पूरे बिहार के अंदर एनडीए सरकार के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए लहर है। इसलिए किसको क्या आएगा, एनडीए सरकार भारी बहुमत से फिर से बिहार की जनता बनाने जा रही है, क्योंकि वो गुंडा राज नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि बिहार के अंदर फिर से बिहारी को बिहारी कहलाना अपमानजनक हो। जनता मन बना चुकी है। चलिए, जनता मन बना चुकी है बदलाव का, और जनता चाहती है कि अब वो उस दौर में बिहार न जाए जो जिस दौर में पहले हुआ करती थी। एनडीए जो है बदलाव की है और बदलाव का व्यवहार जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। और चलिए अब शाहाबाद और मगध को भी समझ लेना जरूरी है कि यहाँ के सीटों का समीकरण क्या कहता है। और शाहाबाद और मगध प्रमंडल की बात करें तो इसमें 10 जिले शामिल होते हैं और इन 10 जिलों को साधने की कोशिश होगी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से, वहां के पदाधिकारियों से बातचीत अमित शाह करने वाले हैं। और अगर हम शाहाबाद की बात करें तो विधानसभा की कुल 22 सीटें यहां पर आती है और मगध प्रमंडल में कुल 33 सीटें हो जाती हैं। बिल्कुल, और शाहाबाद और मगध इसी दो ऐसे प्रमंडल से साधने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जाएगी और इसीलिए अमित शाह बिहार भी आए हैं, जहां वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। ऐसे में देखिए, अगर मगध की बात कर ले तो 2020 में मगध में एनडीए को सिर्फ 12 सीटें मिली, जबकि मगध में महागठबंधन के खाते में 21 सीटें गई। यहां भी महागठबंधन ने बाजी मारी, लेकिन इस बार इन सभी सीटों को साधने की जो कोशिश है वो अमित शाह की तरफ से की जाएगी, जिसमें कि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद में एनडीए का खाता 2020 में नहीं खुला था, लेकिन वो चाहती है कि 2025 का जो चुनाव हो इसमें वो खाता खोले। चलिए बिल्कुल, और अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर। अमित, शाहाबाद को साधने की कोशिश होगी, मगध को साधने की कोशिश है, लेकिन ये वो प्रमंडल है जहां एनडीए ने बहुत कुछ कमाल नहीं किया था। लेकिन इस बार किस तरीके का बदलाव, और गृह मंत्री अमित शाह जब एनडीए के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उनको जब टिप्स देंगे, रणनीति बना करके देंगे, तो किस तरीके का बदलाव इस बार के चुनाव में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये जो है स्ट्रेटजी ही है कि जब अमित शाह आए हैं तो आज पहली बैठक जो है वो शाहाबाद जो क्षेत्र है वहाँ होनी है। और अब तक देखा गया है कि ये जो गढ़ है इसको भेदने में आरजेडी महागठबंधन जो है वो लगातार कामयाब रही है, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो। पिछले अगर चुनाव की बात करें हम तो 2020 का जो चुनाव था उस दौरान भी इस इलाके में, इस जो जोन है यहाँ पे बढ़त जो है वो आरजेडी को मिली थी। लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले तो वहाँ पे भी आरजेडी को बढ़त मिली थी, महागठबंधन को बढ़त मिली थी। लेकिन उसी जो गढ़ को भेदने की कोशिश जो है वो अमित शाह चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। और एनडीए जो है अधिक से अधिक सीट जो है वो इस इलाके से जीत करके आए, इसी को लेकर के आज जो है वो कह सकते हैं कि बैठक होनी है। और इस बैठक में तकरीबन 2500 एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। और इस बात की जानकारी बिल्कुल अमित, और ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कई बड़ी घोषणाएं भी की जाती है। अमित, आपके पास आएंगे और तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है जहां नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी घोषणा एक बार फिर से सीएम नीतीश की तरफ से की गई है, जहां बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए सरकार देगी। स्नातक पास युवक युवतियों के लिए ये ऐलान किया गया है, हर महीने 2 साल तक 1000 रुपए मिलेंगे। स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवाओं के लिए भी नीतीश कुमार ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कल भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऐलान सीएम नीतीश के जरिए किया गया था और अब देखिए एक बार और युवाओं को साधने की कोशिश है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है। बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए देगी सरकार। स्नातक पास युवक युवतियों के लिए ऐलान किया गया है, जो भी बैचलर्स पास कर चुके हैं युवक युवती जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके लिए ऐलान किया गया है। हर महीने 2 साल तक 1000 रुपए मिलेंगे।
स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है युवाओं को लेकर के 1000 रुपए उन्हें दिया जाएगा, और क्या कुछ जानकारी है इस योजना को लेकर? देखिए, अभी से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट पे एक घोषणा की है जो बेहद महत्वपूर्ण होता है बिहार के युवाओं के लिए। और चुनावी साल में लगातार बिहार में युवाओं को, महिलाओं को लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा मिल रहा है। इसमें अभी उन्होंने जो घोषणा की है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जो ये योजना चला जा रहा था उसका विस्तार किया गया, और इसके अंतर्गत जो इंटर पास हैं युवक हो या युवती हो, उन्हें स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं ज्ञान एवं वाणिज्य से जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उन्हें भी 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां को जो कहीं पढ़ रहे हैं या फिर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो उनके नियोजन प्राप्त नहीं है, उनके लिए भी 1000 रुपया प्रति माह की दर से अधिकतम 2 साल तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में अब तक इंटर के छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसे विस्तार करते हुए। आनंद, एक और जो हर किसी युवा के जहन में सवाल आ रहा होगा कि 1000 रुपए हर महीने तो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कैसे वो अप्लाई करना पड़ेगा, किस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी? देखिए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है, और ऐसे जो युवक युवतियां हैं जो ग्रेजुएट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी जानकारी ली जाएगी सरकार की तरफ से। उनके लिए भी जो क्राइटेरिया होता है उसे भी बहुत जल्द जानकारी उसकी भी दी जाएगी। और ऐसे जो युवक युवतियां हैं वो भी जो सरकार की तरफ से जिस योजना के तहत किया जाएगा उसकी भी जानकारी भी विस्तार से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वैसे युवक युवतियां जो तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, उन्हें 1000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसे भी कई सारे युवक हैं जो बिहार में लगातार तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है या फिर कोई प्राइवेट जॉब ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दिक्कत है। तो अब सरकार की तरफ से जो बड़ी योजना की शुरुआत की गई, खासकर वैसे युवक और युवतियां जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और नौकरी इनके पास नहीं है या फिर कोई रोजगार नहीं है, तो अगर आप उन्हें भी अगर 1000 रुपये का भत्ता देती है बिहार सरकार, तो उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो युवक युवतियां हैं वो भी कई बार जब तैयारी करते हैं और पैसे का अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उनके सामने कई सारी समस्या होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो युवक युवतियां हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी साल है, चुनावी साल में इससे पहले आपको याद होगा कि जो लड़का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेते थे उन्हें भी अब उसका बिल्कुल आनंद। और ये देखिए, बहुत बड़ी घोषणा सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। कल भी सीएम नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा की और आज युवाओं के लिए 1000 भत्ते की बात नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं में भी खास तौर पर खुशी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ अमित भी सीधे जुड़े हुए हैं, जहां वो अमित शाह के दौरे को लेकर के जानकारी दे रहे थे। अमित, लगातार अमित शाह देखिए, क्योंकि वो चाणक्य भी कहे जाते हैं राजनीति के, और वो बिहार आए हैं, ऐसे में उनका ये दौरा किन किन मायनों में खास है और कितना अहम रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, इस विधानसभा चुनाव को लेकर के अमित शाह का ये दौरा जो है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जो आज की बैठक है उसकी शुरुआत वो शाहबाद रेंज से कर रहे हैं। रोहतास में इनकी बैठक होगी और रोहतास वो कर रहा है जहाँ पे आरजेडी की पकड़ रही है, कांग्रेस की पकड़ रही है, तो उस पकड़ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। और इसकी जानकारी खुद दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए, हमसे बात करते हुए बताया था कि 2500 के करीब कार्यकर्ता जो हैं वो आज जो सभा स्थल है, बैठक जहाँ होनी है वहाँ वो मौजूद रहेंगे। और अमित शाह जो है वो गुरु मंत्र देंगे कि कैसे आप शाहबाद के जो वोटर हैं, जो उनके जो मत का जो अधिकार है उसे अपने पाले में कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, और अब तक जो मजबूत पकड़ रही है महागठबंधन की, उसे कैसे कमज़ोर करना है, तो इसको लेकर के गुरु मंत्र देंगे। दूसरी बैठक जो है वो बेगूसराय में होगी। बेगूसराय में आज 2 राजनीतिक बड़ी हलचल होगी। एक अमित शाह की जो है बैठक भी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वहाँ से अपने बिहार अधिकार यात्रा की भी आज की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बेगूसराय में अमित शाह जब पहुँचेंगे तो उससे पहले जो बयानों का बौछार है वो तेजस्वी यादव करके वहाँ से निकल चुके होंगे। तो उसके बाद अमित शाह वहाँ जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे आपको यहाँ के वोटर्स को जो इंटैक्ट करना है,
कैसे अब तक जो मजबूत स्थिति रही है एनडीए घटक दल की बेगूसराय जोन में, तो आगे और कैसे मजबूत पकड़ जो है वो बनानी है, क्योंकि पटना से लेकर के पटना का कुछ हिस्सा है वहां से लेकर के और कटिहार ठीक तक है अमित, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो अमित शाह का ये दौरा बेहद ही खास और अहम माना जा रहा है, खासकर देखिए विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव के डेट और करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी और बढ़ गई। राहुल बिल्कुल, और देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त अगर सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते और भारत से सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मुस्लिम नहीं कर रहे होते और इनके नाम पर वोट की जोड़ तोड़ नहीं कर रहे होते, सामुदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़े होते। लेकिन ये उसी वक्त की एक गलती हो गई जिस वजह से ये दोनों नेता मुस्लिम लगातार करते रहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मेरे पूर्वजों से जरूर भूल हुई क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आखिर क्या कारण है जितने कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं या देश में पकड़े जा रहे हैं वो 98% मुस्लिम ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, मुझे मेरे पूर्वजों से जरूर भूल हुई। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे ही हुआ था और अगर उस समय सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ गए होते, अब भारत से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुस्लिम नहीं चिल्लाते। देश का दुर्भाग्य है। आज मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आखिर क्या कारण है? पकड़ाने वाले जितने कश्मीर में पकड़ा रहे हैं या देश में कहीं भी पकड़े, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, वो 98% मुस्लिम ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो देखिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, ऐसे में निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही है। निर्वाचन आयोग ने कई सारी तैयारी की है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव खास होने वाला है क्योंकि इस बार ईवीएम में भी प्रत्याशियों के कलर फोटो आने वाले हैं, यानी कि एक नई प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने एसआईआर के बारे में भी कहा है कि एसआईआर का मुद्दा भी, क्योंकि चुनाव से पहले ही बहुत इस पे भी वाद विवाद हुआ और बहुत आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया थी वोटरों को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इन सब की शुरुआत बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है और इसीलिए इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है बेहद ही खास होने वाला है। देखिए इस बीच बड़ी खबर है जहां पर स्कूल बस ने ट्रक में टक्कर मार दी है, 10 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बड़ा ये सड़क हादसा सामने आया है, स्कूली बच्चे इसके शिकार हो गए हैं। ये बड़ी खबर छपरा से है जहां अमनौर थाना के खोरी पाकर के पास की घटना है। घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। हिमालय इंटरनेशनल स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिस स्कूल बस में ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 10 बच्चे जख्मी हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। अमनौर थाना के खोरी पाकर के पास की ये घटना बताई जा रही है। घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिवार वाले भी अस्पताल पहुंचे हैं और अपने बच्चों का हाल चाल जान रहे हैं। और बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो स्कूल बस का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है, यानी कि परखच्चे उड़े हुए हैं और खास करके जो छात्र आगे बैठे थे उनको काफी नुकसान पहुंचा है, यानी कि उनको चोटें ज्यादा आई है, यानी कि अगले हिस्से में जो छात्र मौजूद थे और अगला हिस्सा जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। बिल्कुल।